ताल्लुकात को भी बढ़ा रहे हैं। फिर एक मंजिल वो आती है कि 90% लोग जब किसी लड़की से दोस्ती करते हैं तो वो मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं 90%, बल्कि 98% नाकाम हो जाते हैं। सिर्फ 2.5% लोग इस पे कामयाब हो पाते हैं। अब जो 2.5% कामयाब होते हैं उनकी किस्मत, लेकिन उनके यहाँ भी मसला जो होता है वो ये होता है कि पूरी जिंदगी शक में शौहर रहता है, बीवी भी शक में रहती है कि जब ये मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर चुका तो किसी और के साथ भी करता होगा। शौहर भी शक में लगा रहता है कि जब ये मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर चुकी तो किसी और के साथ भी करती होगी। पूरी जिंदगी शक में गुजरती है। फिर उसमें से कभी कभी 1.5% लोग जिंदगी ही टूट जाती है, 1% लोग किसी की दुआ अगर काम आ गई तो वो साथ जाती है, और कभी कभी कश्ती किनारे को लग जाती है। उसमें भी इतने मसाइल होते हैं कि जिन लोगों ने मोहब्बत से शादियां की है उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको शरीफ घराने के रिश्ते नहीं आते। ये बड़ा मसला है, क्योंकि औरतें कहती है उसकी माँ तो भाग कर शादी की थी, उसकी बेटी कौन से शरीफ होगी। वो कहते हैं कि उसका बाप तो भगा करने गया था, उसका बेटा कौन सा शरीफ होगा। यानी ये सब मसाइल हैं। इसलिए हमारे यहाँ लव मैरिज का तसव्वुर नहीं है, हमारे अरेंज मैरिज का तसव्वुर है। हमारे यहाँ जो है मैरिज अरेंज की जाती है, सब मिल करके ढूंढते हैं, सब मिलकर फैसला करते हैं, और इज्जत और आबरू के साथ बारात निकलती है और इज्जत के साथ दुल्हन को घर लाया जाता है। हमारे यहाँ बड़ा तकद्दुस है दुल्हन का, बल्कि दुल्हन के पैरों में इतनी बरकत होती है कि उसके पैर धुल करके घर में छिड़क लिए जाए तो जब तक उस घर में दुल्हन मौजूद रहेगी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा, बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा, और वो दुल्हन शौहर के लिए जन्नत की हैसियत रखती है जो नेक दुल्हन है। लेकिन 90% लोग 90% लोग नाकाम होते हैं। होता क्या है फिर? पढ़ाई में दिल नहीं लगता, रातों को नींद नहीं आती, फिर क्या होता है? चिड़चिड़े हो जाते हैं, कारोबार में दिल नहीं लगता, कारोबार छूट जाता, पढ़ाई छूट जाती, दोस्तों की संगत छूट जाती, कोई अच्छा नहीं लगता। नतीजतन ये होता है अकेले अकेले जिंदगी उजड़ जाती है। क्या होता है फिर? या तो वो सबसे किनारा कश होकर नाकाम हो जाता है, गुमनाम हो जाता है, या फिर रेल की पटरी के नीचे आकर के माअज़ल्लाह वो अपनी गर्दन काट लेता है, कुएं में कूद जाता है। कोई कभी वो जहर खा लेता है, पता नहीं क्या क्या करता है। बहुत सारे लोग कुछ पागल हो गए, कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली, कुछ लोगों ने अपने आप को मार दिया, कुछ लोगों ने जिससे मोहब्बत की बात की थी वो उसने धोखा दिया तो उसी को कत्ल कर दिया, अब वो जेलों में पड़े हुए हैं। बताओ, एक बजाइर नाजायज मोहब्बत ने कितने फितने पैदा किए, कितने फितने पैदा किए, कितने जराइम पैदा किए। मेरी कौम के जवानों, अगर तुम्हारे दिलों में वाकई मोहब्बत करने वाला दिल है, अगर वाकई इश्क करने वाला दिल है, हम प्यार के दुश्मन नहीं है, हम नाजायज ताल्लुकात के दुश्मन हैं। वल्लाह अगर तुम्हारे सीनों में इश्क करने वाली सलाहियत रखने वाला दिल है तो कुदरत ने तुमको आवारा और लावारिस थोड़ी छोड़ा है। अल्लाह ने दिल को पैदा करने से पहले अल्लाह ने महबूब और दिलदार पैदा किया है। दिल बाद में पैदा हुए, दिलदार पहले पैदा किया और फरमाया जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो इससे मोहब्बत करेगा वो मेरा महबूब हो जाएगा। उस पर दुनिया की मुसीबतें भी हराम करूंगा, उस पर जहन्नम की आग भी हराम करूंगा। अगर मोहब्बत ही करना है, अगर इश्क ही करना है, उससे करो जो मदीने का ताजदार है। वहां धोखा नहीं है, वहां तो वफा ही वफा है, वहां तो प्यार ही प्यार है। लेकिन अफसोस हमने तो उनसे मोहब्बत न की, हमने तो उनसे इश्क नहीं किया। बात उनसे इश्क की लेकिन उनसे इश्क किया नहीं, करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि जो जिससे प्यार करता है, जो जिससे प्यार करता है वो बार बार उसका जिक्र करता है, जो जिससे प्यार करता है वो बार बार उसका जिक्र करता है, बार बार उसको याद करता है।